हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और टैरो सेशन और आज का विषय है आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 ध्यान, पाइल नंबर 2 धारणा और पाइल नंबर 3 समाधि। ये तीनों कार्ड्स योगिक पाथ नाम की ओरेकल टैरो डेक से लिए गए हैं। तीनों आपके सामने हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो, उसकी इमेज लगा दी गई है। ये योगिक पाथ नाम की ओरेकल डेक से लिया गया कार्ड है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज द हाई प्रीस्टेस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। वर्तमान समय में आप किसी बात को लेकर के काफ़ी परेशान और टेंस हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर का जो महीना है ये आपको बेहतर रिजल्ट दे देगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी लोगों पर बिलीव नहीं करना है और उन्हें इस बात की छूट नहीं देनी है कि वे आपका लाभ या फ़ायदा उठा सकें, वो भी अननेसेसरी। इसको ध्यान रखिएगा। किसी को चिढ़ होती है, कोई नाराज़ होता है, कोई थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है या आपके बारे में नेगेटिव सोचता है या सोचती है, तो उसे वो करने दें, इसकी चिंता ना करें। ये महीना आपको डाउनफॉल दिखा देगा अगर आप डाउनफॉल को ही अपने जीवन में टारगेट कर लेते हैं तो। अदरवाइज़ ये महीना आपको डाउनफॉल से निकालने के लिए है। इस महीने आप अगर अपने ऊपर बिलीव करके, अपने ऊपर भरोसा करके एफर्ट्स करते हैं तो ये महीना आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, आशावादी रहेंगे और ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। स्वार्थी ना रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चीज़ें लुटा दें दूसरों पर। स्वार्थी नहीं होने का मतलब है दूसरों का कुछ नुकसान ना करें। और जहाँ भी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि मुझे सच और झूठ में से चुनना है, सही और गलत में से चुनना है, पक्ष विपक्ष में से चुनना है, तो सही और सत्य का साथ दीजिए, असत्य का साथ मत दीजिएगा। उन मामलों में जहाँ आप समझते हैं कि आपके लिए इस मामले में अपने को प्रायोरिटी पर लेकर चलना समझदारी होगा, वहाँ हेजिटेट बिल्कुल भी मत होइए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। ये महीना उतार चढ़ाव भरा तो रहेगा लेकिन बेहतर रहेगा। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलू पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या देते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। ये बताता है कि प्रेम संबंधों में कुछ बेहतर और बेहतर से बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। इस महीने अगर आप किसी तरह का इम्प्रूवमेंट टारगेट करके अपने प्रेम संबंधों में चाहते थे या हैं तो वो प्राप्त हो जाए की संभावना बनी हुई है। ये महीना आपके लिए लव रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन आप अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा ना रखें।
पॉजिटिव तो रहें लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन से बचने को कहता है। और साथ ही साथ बताता है कि ये महीना आपके पार्टनर दोनों के लिए एक अच्छे गेट टुगेदर, अच्छे लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग कह रहा हूँ, लिव इन नहीं कह रहा, याद रखिएगा, अच्छे रिलेशनशिप और आपसी समझ को बेहतर करने में मदद करने वाला है। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए कंडीशनिंग। ये बताता है कि पारिवारिक मामलों में आप पहले इस बात को समझें कि आपका परिवार आपसे क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू दैट अपने परिवार को अपने कंपैटिबल करने की कोशिश करें। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उन्हें अपने पक्ष में लाएंगे कैसे। आप पहले उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच को समझने की कोशिश करिए। आपका ही परिवार है, उनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके साथ एक बेहतर तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। ये महीना इसमें आपकी खासी मदद करेगा और परिवार का अपेक्षित सहयोग, प्रेम और जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी मामले में आप परिवार को धोखा देना चाहते हैं, धोखा देते हैं, या किसी भी मामले में आप उनके साथ किसी भी तरह का विश्वासघात करते हैं तो नुकसान आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। ये महीना आपको कहता है कि आप अपने परिवार के साथ अपने को कंपैटिबल करें, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए लेटिंग गो। सबसे पहले समझें कि कुछ मामले ऐसे होते हैं फाइनेंसेस में, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसे हमें जाने देना चाहिए। हर चीज़ जो हमसे छूट गई, अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं कहते हैं, इसलिए खुद को निगेटिव तो कतई ना करें। अगली चीज़ है कि जैसे क्या कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जॉन डी रॉकफेलर एक हैं, उनके नाम पे रॉकफेलर यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा था कि पेनीज़ का ध्यान रखो तो पाउंड अपने आप आ जाता है। ब्रिटेन के थे, तो उनका कहना था कि अगर छोटे सिक्कों का ध्यान रखें तो रुपए खुद आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मामलों में आपको आपके छोटे खर्चों पर थोड़ा इस महीने यानी दिसंबर में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटी मोटी चीज़ों में कंजूसी करें। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये पॉइंट या ये मामला फिजूल खर्ची में काउंट तो नहीं हो रहा, बस इतना सा ध्यान देना है। दूसरा, किए गए इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट में जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सचेत होने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है, धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे जहां आप समझ रहे हैं कि गड़बड़ हो सकती है और फिर भी रिस्क ले रहे हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचना होगा। समझदारी ये होगी कि फाइनेंशियल मामलों में इस महीने आप अपनी समझ के अनुसार काम करें। अदरवाइज मतलब अब इसके अलावा ये महीना फाइनेंशियल ग्रोथ का तो है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, ना कि दूसरे पर। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है इंटीग्रेशन। ये बताता है कि आपका स्वयं के साथ जितना सम्यकता, जितनी तालमेल बन जाएगी आपके प्रोफेशनल मामलों में, आप उतनी ग्रोथ करेंगे। कई बार होता है कि हम अपने प्रोफेशन में अपने साथ लिंक और सिंक बिठा नहीं पाते, उसका नुकसान हो जाता हमारे व्यापार में। इस चीज़ को आपको मैनेज करना है और यहाँ मैनेज करने के लिए बहुत शांतिपूर्वक तरीके से समझिए कि आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन क्या चाहता है आपसे, उसकी आपके लिए क्या नीड है या उसकी नीड क्या है आपसे, क्या उम्मीदें हैं, उस पर बस खरा उतरने की कोशिश करिए। अगली चीज़ है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए। हालांकि पूरा तो नहीं बन पाता, सभी का नहीं हो पाता, बट थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए। शांत रहिए, पेशेंसफुल रहिए, दूसरों के आइडियाज़ पर काम मत करिए, अपनी समझ से चलिए, धीमा चलिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है अबंडेंस। ये बताता है कि आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स की बजाय अपने काम को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा एफर्ट करें, और ज़्यादा मेहनत कर लें, और ज़्यादा देर तक जाग जाएं, और ज़्यादा जल्दी उठ जाएं की बजाय जो सही रूटीन प्रोसेस है। अब वो रूटीन प्रोसेस नहीं कि आपने 4 घंटा सोचा और 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये तो रूटीन हुआ नहीं, ये तो पहले ही 3 घंटे का लैग कर रहे हैं। तो जो करेक्ट रूटीन प्रोसेस है बस उसको फॉलो करिए और इतने कंफर्ट के साथ फॉलो करिए कि वो प्रोसेस आपका आपको हेक्टिक ना दे।
परेशानी ना दे, डिस्टर्बेंस ना दे। ये कैसे करेंगे? टाइमिंग को फिक्स करिए और फिक्स टाइम पर अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। ये महीना आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता दे देगा, लेकिन आपका अपने ऊपर बिलीव होगा तो, और आप अपने साथ चीटिंग नहीं करते तो। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है क्लींजिंग द पास्ट। सबसे पहले अपनी हेल्थ के मामले में 2 बातें समझें। पहला, अगर किसी तरह का इशू नहीं चल रहा तो अननेसेसरी दिमाग में इशू मत बनाइए, ठीक, छोड़ दीजिए। आपको कभी सिर दर्द नहीं हुआ, आज हल्का पेन हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए या सो जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए या सो जाइए, दूर हो जाएगा। एग्जेजरेट नहीं करना है कि ये हाफ ब्रेन पेन, हाफ हेड पेन तो नहीं है, वो जो क्या कहते हैं अधकपारी, वो तो नहीं है, मतलब या माइग्रेन तो नहीं है। क्यों सोचना भाई उस बारे में, एक दिन हो रहा है ना, टेंशन क्यों लेना। पहला। दूसरा, जिनको प्रॉब्लम है, एक तो ये था जिनको नहीं है उनको अननेसेसरी दिमाग में लाना नहीं है, ठीक। दूसरा, जिनको पहले से हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, सबसे पहले आप अपने प्रेजेंट को देखें और फ्यूचर को मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि पास्ट तो मैनेज कर नहीं सकते। 10 दिन से बीमार हैं, बेड पे पड़े हैं, उसका कर क्या लीजिएगा? अगर आप सोच भी रहे हैं कि हम 10 दिन से बीमार हैं, हाय दैया 10 दिन से बीमार है, कर क्या लीजिएगा इसका? कुछ नहीं। ये सोचिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 10 दिन से बीमार है, महीने से बीमार है, 4 महीने से, कोई ऐसी बीमारी होती है ना लंबे समय से चल रही। ये देखिए कि प्रेजेंट में क्या है, वर्तमान में बेहतर हूँ, नहीं बेहतर हूँ, रिकवरी रेट ठीक है, नहीं ठीक है, इम्यूनिटी सही चल रही, नहीं चल रही, थोड़ा समझिए अपने को। उसके साथ ही प्लान करिए फ्यूचर को कि मैं वर्तमान में क्या चीज़ों को मैनेज करूं जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में मुझे पॉजिटिव मिल जाए। जैसे अगर आपकी शुगर में कुछ इशू होता है या शुगर लेवल घट बढ़ की वजह से, कई बार होता है ना कुछ लोगों को शुगर नहीं होता प्रॉपर रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, लेकिन उनका शुगर लेवल अप या डाउन होने से उनकी एनर्जी में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो खुद को एनालाइज करिए, पहले अकॉर्डिंग टू दैट काम करिए जिसका फ्यूचर में सही इम्पैक्ट आए। अगर आप अपने आप को जानबूझकर डिस्टर्ब करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के डिस्टर्ब करते हैं, तो लिटरली आपकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस फिजिकल हो जाएगी, दिखनी शुरू हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। अदरवाइज ये महीना आपको हेल्थ में गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। आप समझें कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका दिसंबर का महीना यानी दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने धारणा नाम के कार्ड को चूज़ किया था। ये ओरेकल योगिक पाथ का एक कार्ड है, मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर 2024 दिसंबर कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। ये महीना आपको इमोशनल तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए इमोशनल होकर डिसीज़न लेते समय और इमोशनल इंट्रैक्शन करते समय अपने साथी, जीवन साथी या लव के साथ में डील करते समय थोड़ा ध्यान रखें। आपका दिल इस महीने नाजुक स्थिति में हो सकता है जहां छोटी मोटी बातें आपको चुभ जाएं, पॉइंट 1। और दूसरा, आपके पार्टनर का दिल इतना मजबूत होगा कि एक बहुत बड़ी बात उसके दिल में तीर की तरह चुभेगी जिसे आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी बातों से पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगी, सचमुच वाला। और वो इशू ना थामने से थमेगा, ना रोकने से रुकेगा, ना ख़त्म करने से ख़त्म होगा, चल जाएगा। तो यहाँ ये वार्निंग की तरह लीजिए, ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके काम के ऊपर। ऐसा दिखता है कि अपने व्यवसाय, प्रोफेशन, जॉब जो भी आपका है, उससे जुड़े मामले में पिछले कुछ समय से संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जिसका सॉल्यूशन आपने खोज लिया कि मुझे ये करना चाहिए, तो करिए।
सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा का मतलब ये नहीं है कि कोई काम एक वीक में करना है तो उसे एक महीने में करें, नहीं, फिर ये तो आलस हो गया ना, लेजीनेस हो गया। कोई काम एक वीक का है, समझ में आ गया, ठीक है, तो एक वीक में उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए कि 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। ये जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी ये है कि हम तो 2 दिन में करके दिखाएंगे, अब ये जल्दबाजी हो, ज़्यादा ही हो गया ना, तो वहाँ रोकना है। दूसरे, आपकी योजनाओं में, जो पास्ट की बात बता रहा हूँ, कई सारी योजनाएं आप बनाते रहते हैं दिमाग में, ऐसा करने वैसा कर लीजिए, कर लीजिए, पूरा एक ब्लूप्रिंट प्लान बन जाता है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती, एग्जीक्यूशन में कमी दिखती है। अब आप कहेंगे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, तो भैया वो तो आएंगी, प्रॉब्लम का काम ही है ना आकर के रास्ते को रोकना। आपको बस अपने आप के साथ कमिटेड रहना होगा, जो कई मर्तबा मिस हो जाता है। आप खुद के साथ कमिटेड नहीं रह पा रहे हैं, संकल्प की शक्ति में कमी, उसे ठीक करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हाँ जी ये मेरा टारगेट है और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, बस बात खत्म। कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, ठीक। और एक बार रथलेसली यानी निर्दयता पूर्वक स्वयं के साथ निर्दयी बनकर बस टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ के, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, नो डाउट, लेकिन सक्सेस दिखाता है, सफलता दिखाता है, प्रेम संबंधों में समस्या दिखाता है। तो ये था एक ग्लांस में कि आपका दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या ओपिनियन, क्या एडवाइस आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड है पहला, कंट्रोल, बहुत बढ़िया। ये कहता है कि आप स्वयं को तो कंट्रोल करें, लेकिन अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे बिल्कुल फ्री हैंड दे दें, नहीं, ये भी नहीं है ना, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। जैसे नॉर्मली भारत में क्या सेटअप होता है, मतलब अक्सर, ये तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मेल जो होता है वो लीड करता है। देखा ही होगा आपने, मेल एक लीड पोजीशन पर होता है और फीमेल कंपेनियन होती है या डिपेंडेंट होती है। कई बार कंपेनियन होती है, भाई इक्वल काम कर रहे हैं, पैसा वो भी कमा रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, कई बार डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट हो या कंपेनियन हो, दोनों ही कंडीशन में आपने ध्यान दिया होगा लीड मेल करते हैं। वो अपवाद अलग हैं, भाभी जी घर पे हैं, विभूति नारायण मिश्रा और उनकी पत्नी के संबंध वाला मामला वो दूसरा हो जाता है ना, उस तरह के रिलेशन अलग, वो रेयर होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं, जहाँ वाइफ लीड कर रही होती है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ सिर्फ समझाने की बात है। अब जहाँ आप लीड कर रहे हैं वहाँ ढील नहीं देनी है, लेकिन एडिशनल टाइट नहीं करना चीज़ों को, समझ गए। अगर आप अपने पति को लीड करती हैं, घर में कई बार है ना महिला लीड कर रही है, तो ठीक है, जो रूटीन चल रहा है उस रूटीन को बनाए रखिए, भाई साहब से झाड़ू लगवाती हैं लगवाती रहिए। लेकिन अब मेरी सहेली के घर में भी झाड़ू मार के आ जाओ, ये ज़्यादा ही हो गया ना, ये नहीं करना है, ठीक है। छत पे झाड़ू मार के आ जाओ, अब उसको ईगो हर्ट हो रहा है कि यार मैं रूम में लगा देता हूँ, छत पे नहीं जाऊँगा। तो एडिशनल कंट्रोलिंग नहीं करनी अपने पार्टनर के ऊपर, ये पहला है। दूसरा, स्वयं को कंट्रोल करना है। स्वयं को किस चीज में कंट्रोल करना है कि हम अपने पार्टनर के साथ जरा बिहेवियर वाइज इस दिसंबर के महीने में प्लीजेंट रहें। और अगर, अब ये अगर वाला ना सब पे लागू नहीं है, जिनकी लाइफ में ये चल रहा है उन पे लागू है, जिनकी लाइफ में नहीं चल रहा वो इग्नोर करें, इग्नोर करो, ठीक है। अगर आपका अपनी मैरिड लाइफ के अलावा और आपके, अब मैरिड लाइफ, चलो पहले मैरिड लाइफ वाला, अगर आपका अपनी मैरिड लाइफ के अलावा कहीं कोई तीसरा संबंध बना है तो इस महीने जरा ध्यान दीजिए, पकड़े जाने की संभावना है, बवाल कटने की संभावना है, होशियार रहिए। अब कैसे रहना वो समझ लीजिए। यही स्थिति अनमैरिड कपल में भी लागू होगी। आपने 2 बॉयफ्रेंड संभाल रखे हैं, आपकी अपनी श्रद्धा, तो थोड़ा ध्यान रखिए, बवाल हो सकता है। आपकी 2 गर्लफ्रेंड हैं, 3 गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर है ना, तो संभाल कर रखिए, ध्यान रखिए कि जो मेन है, जो मेन वाली मेरी है, इसके साथ पंगे ना हो जाएं। वो जो मेन नहीं है, टाइम पास है, वो भाड़ में जाए। इस तरह से ये महीना समझदारी के साथ प्रेम संबंधों में एक दूसरे को सपोर्ट करने का, साथ निभाने का और जज ना करने का है।
फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, शिज़ोफ्रेनिया, ये बताता है कि फैमिली मैटर्स में सिचुएशन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश स्थिति को खराब करेगी। परिवार हमें कभी नहीं छोड़ता, नॉर्मल सी बात है, अलग बात है, रेयर केस अलग है, कभी कभी किसी किसी को छोड़ देता। तो परिवार आपको छोड़ेगा नहीं, इस महीने आपके लिए है। आप परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशंस को नहीं बनाएं, ये ध्यान रखना है आपको। और परिवार में अपनी बातों को बताने को लेकर, किसी मामले पर राय मशवरा करने को लेकर या अपने डिसीज़न बताने को लेकर जो आपकी घबराहट होती है उससे इस महीने उबर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये महीना आपको पारिवारिक मामलों में इम्प्रूवमेंट देने वाला है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है माइंड। ये कहता है कि जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई और आपको जब इन्फ्लुएंस कर देता है तो हम आपके दिमाग में आपके विचार को रिप्लेस करके उसका विचार आके जगह भर देता है और आपको वही विचार सही लगता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार जरूरी है कि क्या मैंने जो डिसीज़न लिया है ये सही है फाइनेंशियल मामलों में, या मेरे डिसीज़न में घालमेल हो गया है, मिक्सिंग हो गई। अगर मिक्सिंग हो गई तो वो मिक्सिंग एक साइड करें, अब मैं फ्रेश डिसीजन लूँ और दोनों को कंपेयर करूं अपने दिमाग में, अब जो बेस्ट है उस पर काम करूं। बस इतना ध्यान रखेंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे। और इस महीने उन लोगों को या उन मामलों में जहां आपको पहले से पता है कि इसको 50 रुपया दिया तो ये 50 रुपये भी डूब गए, 50,000 की तो बात ही छोड़ो, बस फिर ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपकी श्रद्धा। ऑक्यूपेशन मामले में यानी कि आपके व्यापार, जॉब, प्रोफेशन मामले में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो स्थितियां दिखाता है। सबसे पहली सिचुएशन थोड़ी गिरेगी, संभल जाएगी, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा बट संभल जाएगा, थोड़ी परेशानी आएगी बट कंट्रोल्ड हो जाएगी। अब वहां जो कंट्रोल हुई, अगर आप उस कंट्रोलिंग पॉइंट से सेटिस्फाइड हो गए तो वो वहीं चलेगी, ठीक है, वो वहीं बन जाएगी, जम जाएगी, ठीक। लेकिन अगर उस कंट्रोलिंग पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आपने कहा नहीं मुझे कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, तो मिल जाएगा। उस पर काम भी करेंगे, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, आपका दिमाग, आपका आइडियोलॉजी बढ़िया से चलेगा भी और आप बेहतर कर पाएंगे। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामले में, ऑक्यूपेशन वाले मामले में आपके लिए ये महीना बढ़िया रहने वाला है। एजुकेशन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग। ये कहता है पहले तो अपने पास्ट को देखिए कि आपकी शिक्षा के मामले में, आपकी स्टडी, प्रिपरेशन, एजुकेशन के मामले में आपकी गलतियां क्या रही हैं, बस उसको ठीक कर लीजिए, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस उतना ही ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही थाती है। थाती मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मील का पत्थर समझें, ठीक है, मतलब एक प्रमाण है। थाती मतलब एक प्रमाण, तो वो आपकी थाती है, आपका प्रमाण है समझने के लिए कि मेरे पास्ट में चीज़ें कैसी थी और प्रेजेंट को कैसे मैनेज करना है। एजुकेशन के मामले में एक और चीज़ है, इतना तो हो गया, इसके अलावा अगर आप अपनी वर्तमान पोजीशन से बेटर में जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, जा सकते हैं, कोशिश कर लीजिएगा। अब बात करें हेल्थ की। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है न्यू विज़न। न्यू विज़न का कार्ड बताता है कि सबसे पहले तो ये सोचें और समझें कि मेरी हेल्थ में जो भी इम्प्रूवमेंट है वो मुझे क्यों चाहिए, क्यों इम्प्रूव होना है हेल्थ में, सोचें समझें, है ना। भले आप ये सोचें ठीक हो जाए तो हम घूमने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, दौड़ेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, फला 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 मंदिर चले जाएंगे, कुछ भी सोचिए, टेंशन नहीं। पहला तो ये न्यू विज़न, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। अब इसी पर काम करिए। अगर आपने सोचा है कि भैया केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत मुश्किल जगह है, वहाँ तो जाना बड़ा पहाड़ है, कई लोग होते हैं ना ऐसे कहते कहते कि अरे केदारनाथ जाने के लिए भैया हेलीकॉप्टर के पैसे रख लीजिए, तब चढ़िए, उड़ के जाइए, पैदल आइए, क्योंकि चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपको बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन मैनेज। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को बदलें तो पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स उस तरह से हो जाएगा। तो हेल्थ के मामले में आपको
एक नए रेस्पॉन्स इस महीने मिले इसकी उम्मीद, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आवे इसकी उम्मीद, आपकी हेल्थ में जो इश्यूज थे उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिले, कुछ मामलों में रिजॉल्व हो जाए चीज़, इसकी भी उम्मीद बनी हुई है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग, आपकी रीडिंग कि आपका दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने समाधि नाम के कार्ड को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आएगा। पारिवारिक मामलों में ये महीना अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार की योजना बनाकर किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना 100% तक बढ़ जाएगी। ये महीना ऐसा है जो आपके अपने विचारों के अनुसार या आपके अपने प्लान के अनुसार अगर आप एग्जीक्यूट करने और बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा। इस महीने कुछ एक मामलों में रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होना या किसी रुके हुए कार्य का पुनः चल जाना जैसी स्थिति के बनने की पॉसिबिलिटी भी आएगी। महीने के समाप्त होते होते आपके कार्य बन जाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामले, व्यापारिक मामले आपकी पकड़ में रहेंगे। ये था एक ग्लैंस में आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलू पर ओशो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है लव लाइफ रिपीनेस। ये बताता है कि ये महीना प्रेम संबंधी मामलों में आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप किसी भी तरह का नेक्स्ट लेवल चाहते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में और ज़्यादा मधुरता और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा आपसी तालमेल के बनने की पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनके प्रेम संबंधों में किसी तरह की कड़वाहट या खटास आ गई थी, अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो इस महीने प्रयास करें, इम्प्रूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अनमैरिड कपल के लिए ये महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है, दिसंबर का महीना, जो उनके प्रेम संबंधों में और गहराई ले आवे या नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पॉसिबिलिटी को अपीयर करा दे। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए पास्ट लाइफ्स का। ये कार्ड बताता है कि परिवार के साथ आपके संबंधों में आपको ये महीना इम्प्रूवमेंट देगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। आप कुछ पुरानी बातों का वर्तमान के साथ बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए, करने की जरूरत भी क्या है। पुराना बीत चुका, वर्तमान चल रहा है, भविष्य आएगा। पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, दुख होगा। अगर पास्ट अच्छा था और वर्तमान में कुछ गड़बड़ है तो दुख होगा। पास्ट बुरा था, प्रेजेंट अच्छा है तो दुख होगा, ठीक है। और अगर पास्ट में चीज़ें अच्छी थी, प्रेजेंट में भी चीज़ें अच्छी हैं तो कंपैरिजन बनेगा ही नहीं कुछ। आप कहेंगे यार वो तो वैसे का वैसा ही चल रहा है, फिर दुख होगा। अगर पास्ट में चीज़ें गड़बड़ थी, प्रेजेंट में गड़बड़ है, फिर कंपैरिजन नहीं बनेगा। आप कहेंगे जैसा पहले खराब था वैसे अब खराब है, फिर दुख होगा। तो कंपैरिजन मत करिएगा, हर एंगल पर दुख ही मिलेगा अगर कंपैरिजन करते हैं तो। और परिवार के साथ में अगर आप किसी भी तरह की डील या अपनी बात मनवाना चाहते हैं या किसी बात में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर, समझदारी से योजना बनाकर काम करना होगा, सफल हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द रिबेल का। ये कहता है कि अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ें, छोड़ें और फाइनेंशियल मैटर्स में और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सोचें। अगर अभी नहीं सोच पा रहे थे तो इस दिशा में सोचें कि मुझे पुराने अपने आइडियोलॉजी से बेहतर आइडियोलॉजी में शिफ्ट करना है, खुद को नया रास्ता मिलना शुरू होगा। कुछ एक मामलों में आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट या सहयोग प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मामलों में परिवार का सहयोग प्राप्त हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये महीना आपको आपके फाइनेंशियल मामलों में अगर कोई क्राइसिस चल रही थी तो वहाँ से निकलने उबरने में मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए उनके कर्जों से निकलने में भी ये महीना मदद कर सकता है।
आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन, जॉब, इस मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। ये कहता है कि सिचुएशन को बाहर से देखना शुरू करिए, ठीक है, बाहर मत देखिए, बाहर से देखिए, यानी कि अंग्रेजी में कहावत है ना, वॉक इन माई शूज, कि मेरी साइड से चीज़ों को देखो। अब जब हम अपनी साइड से चीज़ों को देखेंगे तो हमें हम हैं, हम अगर अपनी ही साइड से देखें तो हम तो हमेशा ही देख रहे हैं। हमें बाहर से देखना है कि दूसरे व्यक्ति की निगाह से चीज़ें कैसी हैं मेरे व्यवसाय में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे जॉब में, और वहाँ पर उन कमियों को पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करिए। चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और आप अब ठीक करने की कोशिश करिए का मतलब, जब आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि योजना बनाएंगे कि मुझे ये करना है क्योंकि ये कमियाँ मिली हैं। उस योजना पर काम करेंगे, अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक हो जाएगा। और ये महीना आपको, अगर आप अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन में किसी भी तरह का बंधन महसूस करते हैं, एक जकड़न महसूस करते हैं, तो उससे निकल जाने में मदद करेगा। एजुकेशन के मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है हार्मोनी। ये बताता है कि आप बस इतना ध्यान दें कि आपकी शिक्षा, आपके एजुकेशन के मामलों में आप अपने को ईजिली मैनेज्ड रखें, डिफ़िकल्टली नहीं, क्योंकि जब आप डिफ़िकल्टी के साथ मैनेज करेंगे तो आपका एक एफर्ट ज़्यादा लगेगा, पहला। दूसरा, आप अपने को टॉर्चर भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं। एक स्मूथ वे अपनाने की कोशिश करिए, उस स्मूथ वे को डिसिप्लिन में लाइए, डिसिप्लिन का रूटीन बना लीजिए और उसी रूटीन को डिसिप्लिनरी फॉलो कर लीजिए, बस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना ध्यान देना है। और अपने एजुकेशन या स्टडी प्रिपरेशन के मामलों में जो आइडियोलॉजी आपकी चल रही है उसका ढिंढोरा नहीं पीटें और ज्ञान मत दें दूसरों को। अपना काम पहले बनाइए। आप कैसे पढ़ते हैं, आप तैयारी कैसे करते हैं, ये जब दूसरों को बताते हैं तो आप उससे हल्के हो जाते हैं। जब हल्के हो जाएंगे तो आपकी तैयारी कमज़ोर हो जाएगी। ये मत करिएगा। ये महीना अच्छा है, बेनिफिशियल है और आपको आपके एजुकेशन मैटर में, एजुकेशनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये महीना आपको 100% इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। कुछ मामलों में हेल्थ में जो भी इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो जाएं, आप फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव है। इस महीने अगर आप पिछले काफ़ी समय से हेल्थ के इश्यूज़ फील कर रहे थे और अगर आप फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से दिल्ली में नहीं रहते हैं तो बाग बगीचे में घूम आइए, और अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिसंबर के महीने में बाहर मत जाइए, बहुत पोल्यूशन है, ठीक है। और मैं ये कोई जोक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, सचमुच बहुत पोल्यूशन है, आंखों में चुभता है। तो घर पे रहिए। दिल्ली में तो कंडीशन इस तरह बना रखी है कि अगले कुछ सालों में शायद, जैसे अभी हर घर में वाटर प्यूरीफायर है ना, ऐसे दिल्ली के हर घर में एयर प्यूरीफायर हो जाएगा। जिसके घर में एयर प्यूरीफायर नहीं होगा, लोग उसको गरीब और बेकार समझेंगे, अरे इसके घर में एयर प्यूरीफायर नहीं, पता नहीं कैसे यार सांस लेते हैं लोग ऐसा सोचेंगे। क्योंकि कंडीशन यही बनाते जा रहे हैं दिल्ली के जो भी कलाकार लोग हैं, नाकारा लोग, मतलब वो जो पोजीशन पर बैठे नाकारा लोग हैं ना, उन्हीं का कार्यक्रम है ये सब। खैर, तो प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लें, प्रकृति की हरियाली के साथ एकाकार करें, स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में खा लें, कच्चा खा लें, जैसे सैलड, फ्रूट्स, यही दो चीज़ें होती हैं, सैलड एंड फ्रूट, जिनको कच्चा खाया जा सकता है, तो उनको अगर सेवन करते हैं, उनका कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। और उन लोगों के लिए जिनको, अब यहाँ पर कैटेगरी आ रही है, पहला, दिमाग अननेसेसरी डिस्टर्ब है, नंबर 1, और दूसरे वे लोग जो समझ ही नहीं पा रहे कि अरे मेरी हेल्थ में हुआ क्या है। मेडिटेशन करिए 10 मिनट का, आंखें बंद करिए, चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद करके जो अंधकार दिखता है उसी को देखते रहिए। चीज़ें ठीक, पॉजिटिव, अच्छी, और आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगेंगे तीसरे दिन से। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कंप्लीट हुई आपकी। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।